मस्ती मस्ती में बातों बातों में थर्ड पार्टी के मुंह से वो सच निकल गया जिसको इसने समय से दबा के रखा था अपने मन में। वो राज उगल दिया उसने जो अपने मन में दबा के रखा हुआ था। वो ऐसी चीज है जिसको करने के लिए उसने जाने क्या क्या साम दाम दंड भेद कोमलिका बन गई थी, ये समझ लो। लेकिन जिस सच का पर्दाफाश होना होता है ना, तो हो ही जाता है, सच सामने आ ही जाता है। और यहाँ पर ये सच जब आपके पर्सन को पता चला, तो ना केवल थर्ड पार्टी को उसने अपनी लाइफ से निकाल दिया, बल्कि थर्ड पार्टी अब इस समय को इस सारी चीज़ों को लेकर सहमी हुई है कि कैसे उसने ये एक एक झूठ का एक एक दिन का जोड़ करके घरौंदा बनाया था और आपका घरौंदा तोड़ा था। अब उसको डर लग रहा है कि आपका पर्सन वापस आपके पास चला जाएगा और उसकी की हुई मेहनत खराब हो जाएगी। ये सच उसको जब पता चला है आपके पर्सन को, तो तहलका ही मच गया है यहाँ पर। तो हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर के क्या डिस्कशन हो रहा है, इसके बारे में आज ये टॉपिक रहेगा। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है। चलो जल्दी से देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या बातचीत चल रही है, क्या थॉट प्रोसेस है। तो सबसे पहला कार्ड जो आ गया है वो है चैरियट का कार्ड। रियली थर्ड पार्टी और इनके पर्सन के बीच के कार्ड्स के बीच में चैरियट का कार्ड कुछ स्ट्रेंज है। चलिए आगे देख लेते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ में आगे देख। ओके, लवर्स, रियली स्ट्रेंज। यूनिवर्स प्लीज, थर्ड पार्टी और पर्सन के बीच की बात हो रही है। 7 ऑफ wands, what? Okay, 8 of coins, अच्छी बात है, कुछ और भी देखना पड़ेगा लगता है। 10 of coins, ओके, सो यहाँ पर है हैंगमैन, हैंगमैन का कार्ड है। चलो 8 of swords, ओके, ये कार्ड गिर गया है। ये है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। एक कार्ड और देख लेते हैं, और ये काफी ज्यादा हाई प्रीस्टेस। ओके, ओ माय गॉड, जो कार्ड्स निकल के आए हम उसकी पहले राशियों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ओके, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर कार्ड्स देखेंगे तो वो है हेरीफेंट, नाइट ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। हो, देखिए जो रीडिंग यहाँ निकल के आ रही है, जो बातें यहाँ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में हो रही हैं, ये बहुत ही शॉकिंग बातें हैं, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बातें हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने ना, थर्ड पार्टी, ठीक है, पहले ही कार्ड थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में युद्ध हो रहा है। यू नो व्हाई? क्योंकि आपके पर्सन को उसने कुछ ऐसी बात कही है आपके बारे में जिसको सुन करके आपके पर्सन शॉक्ड हो गए हैं। थर्ड पार्टी के मुंह से ऐसी बातें आपके लिए सुन करके उनका दिमाग खराब हो चुका है। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसी बातें आपके बारे में सुनने को मिलेगी। कुछ ऐसी सच्चाई जो कि इनको नहीं पता थी, बहुत समय तक तो इनको पता ही नहीं थी, वो सच्चाई आपके बारे में जानने को मिल रही है। यहाँ पर क्या मिल रही है? देखो, यहाँ पर आपके बारे में द हेरीफेंट का कार्ड है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही निर्मल, पावन, शुद्ध, लोगों के जो घरों में एक अच्छा जो वाइब्स देता हुआ छोटा बच्चा होता ना, आप वो वाले एक प्यारे से बच्चे की तरह, आपने कभी कोई गलती नहीं की, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। ये बात आपके बारे में थर्ड पार्टी ने कही है। इसको सुन करके आपके पर्सन शॉक्ड हो गए, क्योंकि ये बातें थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से नहीं कही हैं, वो किसी और से बातें ये कर रही हैं, किसी और से आपकी तारीफ कर रहे थे थर्ड पार्टी। क्योंकि शायद थर्ड पार्टी की कोई फ्रेंड सर्किल है, उसमें उनकी बातें चल रही थी, जहां शायद आपका डिस्कशन भी हुआ, जो चुपके से आपके पर्सन ने सुन लिया। बाद में उनमें युद्ध हो गया क्योंकि सच जान गए, और उसमें सब्र नहीं था कि आपके बारे में इतना बड़ा सच यहाँ खुलासा हो रहा है, ठीक है। और ये भी सुनने को मिला कि आप
आपके पर्सन और आपके बीच में जो युद्ध करवाया गया है वो उन्हीं के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तो आपका पर्सन वापस आ रहा है, ये तो एक ऑल ओवर है यहाँ पर। लेकिन ये जो हुआ है वो क्या है, ये सचमुच शॉक्ड हो गए हैं जब इन्होंने ये सुना कि थर्ड पार्टी अपने फ्रेंड्स से ये बोल रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो आपके कहने में चल रहे थे, आपके कहने में चल रहे थे। आपके पर्सन की पर्सनैलिटी, आपके पर्सन का जो ऑरा है वो इस थर्ड पार्टी को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि उसने आपको एक गलत इंसान की तरह, एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखाने की कोशिश की जो कंफ्यूज है, जो बिल्कुल उनके लायक नहीं है। उनको ये एकदम ऐसे पोर्ट्रे किया गया आपको, आपके लिए, कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो लूजर हो सकते हो, जो कंफ्यूज हो सकते हो, जो सही तरीके से वर्क करने के लिए नहीं बने हो, और ऐसे व्यक्ति की तरह आपको पोर्ट्रे किया गया। और ये उस समय ये बात समझ नहीं पाए और आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को, जैसे थर्ड पार्टी ने आपकी इमेज को दिखाया, कुछ आपकी इमेज उस तरह की बन गई थी, कोई कारण की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें उस समय पर हुई हैं जिसकी वजह से आपका कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई और आप उसी तरीके के व्यक्ति इनको दिखाई दिए और ये इन्होंने उस पर ही सोच लिया कि हाँ ये ऐसे ही व्यक्ति हैं, जबकि आप इन्हें बहुत प्यार करते थे, ठीक है। आप इन तक बहुत कुछ पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने आपके उस प्यार को पहुंचने नहीं दिया, आपके पर्सन तक उस प्यार को नहीं पहुंचने दिया थर्ड पार्टी ने। आपकी सच्चाई, आप बहुत प्यार करते हो, ये बात का सच थर्ड पार्टी को भी पता था, इनको भी पता था, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो होता ना, जब इंसान के अंदर ईगो आ जाता है तो वो क्या करता है ना, वो बातें करना बंद कर देता है, वो अपने ईगो को पकड़ के बैठ जाता है। तो आपका जो पर्सन है वो ईगो को पकड़ के बैठ गया था। उसने बजाय कि आपके साथ शॉर्ट आउट करने के, आपके साथ चीज़ों को बेहतर करने के, इसने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश की थी उस टाइम, और उसी समय का फ़ायदा उठा करके थर्ड पार्टी ने आपको एक बेकार इंसान के रूप में इनके सामने प्रस्तुत कर दिया, जिसकी वजह से आपके पर्सन को यही लगा कि आप सचमुच एक बेकार इंसान हैं, एक ऐसे इंसान हैं जो वाकई में लूज़र हैं। इनको ये चीज़ समझ में आ रही थी। एंड डेफिनेटली एक आपके चारों तरफ आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी के कहने से ही एक बाउंड्री क्रिएट कर दी थी। इसने ही, थर्ड पार्टी ने कभी आपके प्यार को आपको मिलने नहीं दिया, मतलब बीच में आते गए ये। इनकी वजह से आप दोनों के रिश्ते खराब हुए, टूटे। और ये बातें ये हंस के अपनी किटी पार्टी में या अपने फ्रेंड सर्किल में पार्टी करते समय अपने बढ़िया कॉफ़ी पीते ये बातें कर रहे थे, और ये बातें आपके पर्सन को सुनने को मिली। जब उनको ये सुनने को मिला तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इन्होंने इसी बात को लेकर के थर्ड पार्टी से बाद में युद्ध भी किया कि तुमने मुझे गलत फहमी में रखा, तुमने मेरे और मेरे पर्सन के बीच में गलत फहमी पैदा की। और ये बातें सुनकर के इनको शॉक लग रहा है, लेकिन पता है ना, सिचुएशन बहुत बदल चुकी है, अब वैसी रही नहीं। जब आप दोनों के रिश्ते खराब किए ना इस व्यक्ति ने, उसके बाद सिचुएशन काफ़ी बदल गई। इसीलिए तो ये खुलेआम बैठ के बातें कर रहे हैं। हालांकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपके पर्सन को ये बात मालूम चल भी गई है ना कि इन्होंने ही आपके दोनों के रिश्ते खराब किए हैं, बाउंड्री बनवाई है, गलत फहमी पैदा की है, तो ये बातें मालूम चल भी जाए ना तो भी इनको कोई खास फर्क पड़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। अब आपकी सिचुएशन इनको याद आ रही है कि किस तरीके से आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोला गया था और आप रो रहे थे आपके पर्सन के सामने, आप दुखी हो रहे थे, पर इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों नहीं पड़ रहा था? क्योंकि वो ऐसा ही फील करवाया गया था उनको कि आप एक बेकार इंसान हैं, और एक बेकार इंसान को कुछ भी फील नहीं होता है, और ये सब ड्रामा है। और आपने बहुत बुरा समय देखा उनके जाने के बाद। उन्होंने जब ब्रेकअप करके जो चले गए थे आपसे, तब आपने बहुत बुरा समय देखा। ये सारा समय का भी आपके पर्सन तक पहुंचती थी बातें, लेकिन ये थर्ड पार्टी के दिमाग से चलते थे उस टाइम पे, और थर्ड पार्टी के हिसाब से चलते थे, और डिस्टेंस में चले गए थे आपसे। तो उनको लगा कि ठीक है, अच्छा मिला, कर्मा मिल रहा है, सही कर्मा मिल रहा है। लेकिन आज ये बात फील कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि आप जैसे इतने अच्छे इंसान को इन्होंने दुखी किया, आप जैसे इतने अच्छे इंसान को इन्होंने बहुत कष्ट दिया। तो ये फील कर रहे हैं अब। और अब ये क्या हो रहा है, इनको लग रहा है कि जो डिजर्व, ये थर्ड पार्टी ने आपकी जगह छीन ली है ना,
उसको आप डिजर्व करते थे। जो जगह आप थर्ड पार्टी ने आपकी खराब की है वो आप डिजर्व करते थे, आपको महत्व देना चाहिए था। आपके प्यार को जो उन्होंने नहीं समझा है, उनको अब ये बात समझ में आ रही है कि कितनी गलत चीज़ की थी उन्होंने। आपके इस प्यार को, आपके इस कनेक्शन को उस टाइम नहीं समझा था। तो इनको लगता है कि अब डेफिनेटली इस चीज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है, इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। और इस चीज़ पर काम करना, इस चीज़ पर वर्क करना ये आसान काम नहीं होगा, ऐसा इन्हें लग रहा है। लेकिन फिर भी एक बार इनको महसूस ये तो हो रहा है कि इनकी गलती हुई है और इन्होंने अब अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। इनका आपस में युद्ध हो गया तो थर्ड पार्टी को थोड़ा सा तो शॉक्ड हो गई है, थर्ड पार्टी भी, क्योंकि थर्ड पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि ये बातें सुन के ये इस तरह का स्टकनेस हो जाएगी इनको, या बात नहीं करेंगे। उल्टा थर्ड पार्टी के साथ ही युद्ध कर लिया, उसको ही ब्लॉक कर दिया, उसको ही सबक सिखा दिया। इस समय पर इस थर्ड पार्टी को ही सबक सिखाते हुए ये पर्सन नजर आ रहे हैं कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे और मेरे पर्सन के बीच में गलत फहमी पैदा करवा दी। और आपका वो समय याद कर रहे हैं कि जब इन्होंने आपको टोटली निग्लेक्ट कर दिया था, टोटली। और बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी की खुशियां इनकी आंखों में इस समय चुभ रही हैं, और आपके आंसू जो उस समय पर अच्छे लग रहे थे ना, अभी इनको लग रहा है कि कितने बुरे थे ये, इन्होंने कितना ज़्यादा जुल्म किया है आपके ऊपर, कितना ज़्यादा इन्होंने आपके साथ में बुरी भावनाएं रखी हैं, यू नो। आज इनको ये लग रहा है कि कितना अच्छा समय जो वो आपके साथ गुजार सकते थे, वो अच्छा समय सारा का सारा तपिश में गुजर गया, तपिश में। एक बिना वजह की तपिश, एक बिना वजह का ईगो, एक बिना वजह का रोड़ा, एक बिना वजह की थॉट प्रोसेस, बिना वजह के लोगों के थॉट्स को लेकर के वो चलते गए। मतलब अपनी खुशी अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, वो दूसरों के बारे में सोच के चल रहे थे, और जो खुशियों के वो हकदार थे वो खुशियां छिन गई। वो समय लौट के नहीं आ सकता। सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि वो समय लौट के नहीं आ सकता है, और वो समय कभी वापस नहीं आएगा। इस चीज़ का आपके पर्सन को इस समय दुख हो रहा है, और इस बात की वजह से वो माफ़ नहीं कर पा रहे थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी को उम्मीद ही नहीं थी कि ये बातें सुन रहे होंगे। अभी थर्ड पार्टी को एकदम बिल्कुल समझ लो, ऐसा लगता है घर से निकाल, घसीट के घर से निकाल रहा है, ऐसा उसका मन में आ रहा है। और आपकी जो इमेज इसने खराब की थी, वो भले पता नहीं क्यों इनको लगता था, इनका दिल आपके बारे में अच्छी बातें सोचता था हमेशा। इनर वॉइस आपको ही कहता था कि आप बेहतर हो, आप सही हो, आप अच्छे हो, और ये उस समय उसको सुनते नहीं थे, अपनी इनर वॉइस को ये सुनते नहीं थे। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने गलती की थी, अपनी इनर वॉइस को ना सुन के इन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। इन्हें अपनी इनर वॉइस सुनना चाहिए थी, और इनकी इनर वॉइस हमेशा आपका ही साइड लेती थी, ये बात याद रखिएगा। और अब ये जो भी है, अचानक से इनको पता चला है, और अचानक से ये बातें जब आपके बारे में यहाँ पर हो रही है ना, तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा शॉक्ड है इस समय पर। ये भी शॉक्ड है और थर्ड पार्टी भी चौंक गई कि यार ये क्या हो गया, ये किसने क्या पार्टी करी मैंने, और ये सुन लिया इसने, और ये तो पूरा सारा सब मेरा गेम जो इतना समय से जमाया था वो खराब हो गया। अब ये पर्सन आपकी तरफ वापस जा रहा है, जिसकी तरफ जाने से रोका था उसी की तरफ जा रहे हैं। हालांकि उनको तसल्ली इस बात की कि शायद अब आप इनके साइड नहीं आ पाओगे, लेकिन क्या पता, आप इनका वेट कर रहे हो सकता है माफ़ी मांगे तो आप माफ़ भी कर दो, गलत फहमी हुई है, ये सारी चीज़ें जो इनको आज पता चली है वो आपको बताएं तो आप इन्हें माफ़ भी कर दो। 1% ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें उम्मीद है, इसलिए थर्ड पार्टी डरी हुई है। एंड दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो अब तक नहीं किया है। तो पर्सनल रीडिंग के आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड तो लर्निंग का मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर। आप मुझसे वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कुंडली, कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए संपर्क कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, वास्तु करवा सकते हैं, अपने घर का नक्शा दिखवा सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल और मेरे अन्य चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।